नमस्कार साथियों, शोध आलेख माला में आपका स्वागत है। 10वां शोध आलेख आपके सामने मैं आज लेकर आया हूँ। एक बहुत ही महत्वपूर्ण आलेख है, जिन्हें भारत के आदिवासी मूलवासी कहा जाता है। उनमें आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी बिरसा मुंडा। 10वां शोध आलेख प्रोफेसर जनक सिंह मीणा की कलम से एक आदिवासी नायक जो जिसने महसूस किया है उसी के स्वरूप में अगर हम जाने तो बेहतर होगा। न कि वो क्या पीर पीर पढ़ाई जाने क्या, जाके पाँव न फटी बिवाई, वो क्या जाने पीर पढ़ाई। हिंदी की जो कहावत है, जो खुद आदिवासी नहीं है, दलित नहीं है, पिछड़ा नहीं है, उसको दलित होने का, आदिवासी होने का, पिछड़ा होने का अनुभव कदापि नहीं हो सकता। इसलिए दलितों और आदिवासियों की आवाज़ कोई ऐरा गैरा न तुखेरा उठाए, ये कदापि स्वाभाविक नहीं है, वैज्ञानिक नहीं है। तो यहाँ आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी बिरसा मुंडा के चिंतन के बारे में प्रोफेसर जनक सिंह मीणा ने लिखा है। और इस आलेख में आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी के बारे में हम पढ़ेंगे। आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी बिरसा मुंडा डॉक्टर जनक सिंह मीणा, जो कि प्रोफेसर हैं। महान स्वतंत्रता सेनानी बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875 रांची के बंबा गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम सुगना मुंडा और माता का नाम करमी था। सुगना मुंडा उलूहतू गांव के निवासी थे। काम की तलाश में जब बंबा आए तो वहीं बिरसा मुंडा का जन्म हुआ। छोटा नागपुर रांची के आसपास के घने जंगलों में आदिवासी कबीले रहते थे। उनके पुरखों ने कई वर्षों की कड़ी मेहनत से जंगलों को काट कर खेती योग्य बनाया और खेती बाड़ी करने लगे थे। हजारों एकड़ जमीन को खेतियर बनाने के काम को वे अपनी स्थानीय भाषा में खूंट काट कहते थे। इस खूंट यानी झाड़ को साफ करने में आदिवासी पूर्वजों ने अपना जीवन लगा दिया था, तब जाकर ये जमीन उपजाऊ हुई। यानी कि भारत की इस जमीन को उपजाऊ बनाने का योगदान जो है वो आदिवासियों का है। इससे पूर्व इन्हीं जंगलों से आदिवासी अपना भरण पोषण किया करते थे। ब्रिटिश कानून ने जमींदारों की जमींदारी के निहित स्वार्थों ने इन्हें अपनी ही जमीन से बेदखल कर दिया, जिसके परिणामस्वरूप बिरसा मुंडा ने इस अन्यायपूर्ण व्यवस्था के खिलाफ आंदोलन का बिगुल बजा दिया। इस शोध पत्र में बिरसा मुंडा की इस बलिदान की गाथा पर विमर्श किया गया। साथियों, प्रोफेसर जनक सिंह मीणा सेंट्रल यूनिवर्सिटी गुजरात में अभी प्रोफेसर हैं। मुख्य शब्द आदिवासी, मुंडा, आजाति, बिरसेत। सामान्य परिचय। आदिवासी कबीला अपने जंगल, अपनी जमीन व अपने स्वजनों से बहुत प्रेम करता आया है। वे भारत के मूल निवासी हैं जो सिंधु घाटी सभ्यता के पूर्व से ही श्रम प्रधान जंगल जमीन की विरासत के साथ घनिष्ठता से जुड़े हुए थे। सच में वे होमो सोफियंस या आरंभिक मानव के वंशज हैं, जिनके अनेक अनेक परंपराएं और रीति रिवाज आज भी शताब्दियों पुराने अवशेषों से अभिलक्षित मंतव्य से मेल खाते हैं। इस संबंध में हड़प्पा, लोथल, कालीबंगा, राखी गड्डी इत्यादि सभ्यता स्थलों के अवशेष इसी आदिवासी समुदाय की कहानियां बयां करते नजर आते हैं। छोटा नागपुर के इस पठारी क्षेत्र में ब्रिटेन की फिरंगी हुकूमत व जमींदारों ने अनास में मिलकर आदिवासी उनके ही घर से बेदखली का दुस्साहस किया, जिसके खिलाफ मुंडा समुदाय ने अपनी जान की बाजी लगा दी और भारतीय इतिहास में समुदाय अमर हो गया। आदिवासी कबीलों में मुंडा, गोंड, गंवार, उराव, संथाल, विरर, खेरबा, लोगा, होरो, बामेन, जयंती, कुर्मी, कंवर आदि समुदाय थे जो यदा कदा जमींदारों से संघर्ष करते रहते थे। अंग्रेजी हुकूमत से कई बार फरियाद भी की थी। अंग्रेजों के आश्वासन और प्रलोभन से कई आदिवासी धर्मांतरण में ईसाई भी बन गए थे। बिरसा मुंडा का आरंभिक संघर्ष। सुगना मुंडा और उसका परिवार भी अपनी जमीन वापस पाने की उम्मीद में ईसाई धर्म अपना चुका था। बिरसा मुंडा ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा अपने मामा के गांव अयुबाहातु के शिक्षक जयपाल नाग और बुरजू मिशन के लिए लोअर प्राइमरी स्कूल प्राप्त की। इसके पश्चात उच्च शिक्षा के लिए चाईबासा स्थित GEL मिशन गए। अपनी जमीन वापस लेने के लिए आदिवासी सरदारों ने जमींदारों से कई बार लड़ाइयाँ भी लड़ी, परंतु उन्हें सफलता नहीं मिली। सन 1869 में अंग्रेज सरकार ने कानून पास किया कि 2482 गाँवों के भूमिहारों व जमींदारों को आदिवासियों को उनकी जमीन वापस करनी होगी। कानून के बावजूद जमींदारों ने पहले कब्जा की हुई जमीन को वापस करने से इनकार कर दिया। बाद में मिशन व अंग्रेज शासन ने जमींदारों को नाराज करने का इरादा बदल दिया और आदिवासियों की समस्या यथावत बनी रही। आदिवासी सरदारों का आंदोलन फिर से भड़कने लगा। इस आंदोलन को सरदार आंदोलन के नाम से जाना जाता था। अंग्रेजों को यह मालूम था कि 1880 में एक संथाल वीर तिलका मांझी ने भागलपुर क्षेत्र में अंग्रेज और राजपूत जमींदारों के विरुद्ध आंदोलन करके कोहराम मचा दिया था। कहीं वही स्थिति न आ जाए, इसका हमेशा अंदेशा बना रहता था। आदिवासी सरदारों ने कमिश्नर को आवेदन भी किया और न्याय का दरवाजा भी खटखटाया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। कैथोलिक चर्च के पादरी लिथेमेयस ने मुंडा, हीरो, उरांव इत्यादि आदिवासियों को सहयोग दिया और सामंतों के विरुद्ध अपनी जमीन वापस लेने की लड़ाई फिर से चल पड़ी। लोग ईसाई धर्म से जुड़ने लगे। छोटा नागपुर कमिश्नर ने जमींदारों से सांठगांठ की, फिर भी जमीनें वापस करने को राजी नहीं हुए। तब अंग्रेजों ने आदिवासियों को आखिरी जवाब दे दिया कि मिशन का काम करना है तो करो, लेकिन जमीन जमींदारों से वापस नहीं दिलाई जाएगी। इससे आदिवासी मिशन अंग्रेजों के विरुद्ध भड़क गए और उन पर धोखा देकर ईसाई बनाने का आरोप लगाया।
अंग्रेज जमींदार के साथ मिलकर शोषण करने लगे और मिशनरी ईसाई चुपचाप बैठे तमाशा देखते रहे। अंग्रेज जमींदारों के साथ उनके ही सहयोग से भारत पर राज करना चाहते थे और आदिवासियों की लड़ाई इन सामंतों जमींदारों महाजनों के विरुद्ध थी। सन 1890 में सरदार आंदोलन ने सक्रिय ही होकर राजनीतिक आंदोलन का रूप धारण कर लिया। ईसाई मिशनरियां भी अपने आदिवासियों के विरुद्ध होगी तथा जमींदार महाजनों को सहयोग दे रही थी। अतः आदिवासियों को ये सब सोच समझ कर अब आगे की रणनीति वो काम करने पर मजबूर होना पड़ा। आदिवासी और मूल निवासी दलित अब मिलकर आंदोलन चला रहे थे। स्कूल से बिरसा मुंडा के मन पर इन आंदोलनों की गहरी छाप पड़ी थी। उसने संकल्प लिया कि अपनी मातृभूमि के आज़ादी के लिए सब कार्य करेगा जो उसे करना चाहिए तथा सामंतों के चंगुल से अपनी जमीन मुक्त कराएगा। एक दिन एक मिशनरी पादरी ने कहा, मुंडा सरदार से भी ठग हैं, इन गोड गंवार उरावों पर कभी विश्वास नहीं। इस पर बिरसा मुंडा ने विरोध में उठकर तुरंत जवाब दिया, मुंडा उराव कोल गोड गोवर्धन उवार जिंजावर इत्यादि आदिवासी जातियां चोरी नहीं करते हैं और ठगी भी नहीं करते हैं। ठग वही है जो मुंडा सरदारों को ठगता है। उनका खूंट झाड़ काटी हुई जमीन धोखे से अपने नाम करता है। किस जमींदार ने खूंट काट कर जमीन तैयार किया है? जिनके पास आज सैकड़ों हजारों एकड़ जमीन है। इस खूंट को साफ कर हमारे पुरखों ने खेती योग्य बनाया और ठगी करके जमींदारों ने हमारी जमीन हड़प ली और अंग्रेज आज उनका साथ दे रहे। ठग हम नहीं, आप और सामंत हैं। बिरसा के जवाब से उसे स्कूल से निकाल दिया गया। बिरसा स्कूल छोड़कर बदगांव के जमींदार जगमोहन सिंह के मुंशी आनंद पांडे के पास चला गया। वहां काम करके 3 साल बिताया। इसी बीच अंग्रेज सरकार ने उस क्षेत्र के आदिवासियों की सारी जमीन को वन विभाग को जमीन घोषित कर हड़प ली। इससे उस क्षेत्र के साधारण किसान व आदिवासियों के बीच खलबली मच गई। संताली रह खेरवालो दा पुंडा वोइरो उराव भूमिज मैदो कुर्मी गोड़ गवर इत्यादि सारे आदिवासी समुदाय विरोध में एकजुट होने लगे। बिरसा मुंडा को जब ये पता चला तो सन 1894 चाईबासा वापस आ गया था। सब कुछ त्याग कर आदिवासी सरदारों के आंदोलन में कूद पड़ा। बिरसा ने पढ़ते समय ही देख लिया था कि अंग्रेज सभी एक है। राजा जमींदार हाकिम महाजन और सूद को सभी आदिवासियों को लूटते तथा उनकी जमीन हड़प ली। जंगल के बेटे अपनी जमीन और जंगल के बहिष्कृत कर दिए गए। जिंदा रहने के लिए उन्हें असम बंगाल जाना पड़ा। सन 1895 आते थे। बिरसा मुंडा शोषण उत्पीड़न के नाना वितंत्रों से अच्छी तरह परिचित हो चुका था। वह एक पढ़ा लिखा उत्साही नौजवान था। उसने ये भी महसूस किया कि उसे अन्य लोग आज भी किस तरह से रूढ़िबंद दिवसों में जकड़े हुए। उसने तय किया कि इन सबसे निपटने के लिए सबसे पहले आदिवासी जागृत करना होगा और उनके दिवसों को तोड़ना होगा। इस उद्देश्य के लिए सन 1895 में बिरसा मुंडा ने खूंटो सब डिवीजन से चल करके जंगलों के एक नए धर्म को नींव रखकर धर्म युद्ध की घोषणा कर दी। उसने संकल्प लिया कि इस धरती पर मुंडा राज्य की स्थापना करेगा। उसके लिए उसने एक बड़ा संकल्प लेकर प्रार्थना, पवित्रता, निष्ठा और मानवता पर आधारित एक नया समता बंधुता स्वतंत्रता का धर्म चलाया। इसे नए धर्म में हजारों लाखों आदिवासियों को उसने उपदेश दिया और अपने जंगल और मातृभूमि के लिए मर मिटने को बिरसा मुंडा के हैं युवा नेतृत्व ने केवल आदिवासी नौजवान बल्कि बच्चे और बूढ़ी स्त्रियां भी अंग्रेजों के हिंदू सामंतों के विरुद्ध संघर्ष को उठ खड़ी हुई, क्योंकि आदिवासी कभी हिंदू थे नहीं, रहे भी नहीं। बिरसा मुंडा की वाणी में तीर से भी तेज शब्द, चेहरे विद्रोही स्वरूप की स्वतंत्रता पाने की ललक, सिंधु स्वामी विचार किसी एकलव्य वीर नायक से कम नहीं थे जो आदिवासियों को प्रेरणा भर रहे थे। जहाँ जहाँ जिस जिस जंगल में, वनों में, खंडों में, गिरी पर्वतों, नगर नायकों बिरसा मुंडा के पांव पड़े। जिसने भी उसकी वाणी सुनी सुने आक्रोश विद्रोह की ज्वाला दधक बिरसा के व्यक्तित्व आदिवासी सेनानी बन गया। ऐसा था बिरसा मुंडा के व्यक्तित्व की सब उनके विचारों से उनकी ओर खींचने चले गए। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि आज बहुत से मीणा और राजस्थान में और बहुत से आदिवासी हिंदू धर्म को अपना लिया है और हिंदू करने में अपने सम्मान घोषित करते हैं। शायद उनका जमीर मर चुका है और कामचोर और निर्लज हो चुके हैं। अभी आंदोलन सरदार आंदोलन नहीं होकर मुंडा आंदोलन हो गया। बिरसा ने इस मुंडा विद्रोह का निशाना अंग्रेज और सामंतों को बनाया। बिरसा मुंडा की लोकप्रियता और कुछ नेतृत्व ने आंदोलन को उग्र रूप प्रदान किया, जिसके कारण उनके हिंदू दलालों की रातों की नींद हराम हो गई। उन्होंने स्वप्न में भी नहीं सोचा था कि कोई मुंडा युवक उपनिवेशवाद के खिलाफ चुनौती बन जाएगा। बिरसा मुंडा के खिलाफ साजिश रची गई और पादरी ओपमैन की सरकार को सूचना दी। 24-25 अगस्त 1895 विद्रोही मुंडा से भी हत्या करेगा। सांची में कमिश्नर सहित उच्च अधिकारियों की बैठक बिरसा गिरफ्तार करने का बार सुप्रीटेंडेंट पैथस को सौंपा गया। साथियों, भी हाल ही में दिलावर के द्वारा ये कहा गया आदिवासी हिंदू, उनका डीएनए उनकी टेस्ट कराया जाए, हिंदू नहीं है। बाद में कहा हिंदू हैं, तो ये आदिवासियों की ऊपर एक बड़ा लांछन है। लेकिन आदिवासी भी कमजोर और कायर कौम बन चुकी है, जो कि मदन दिलावर के बयान को ज्यादा सीरियस नहीं ले रहे। सामंत जगमोहन सिंह की गुप्त सूचना के आधार पर आधी रात को बिरसा मुंडा को सोते गिरफ्तार किया गया। उसे बंदगांव ले जाया गया। बिरसा सामंत जगमोहन के काले कारण में समझ गया, उसे मुंह पर थूक दिया। बिरसा को खूंटी जेल ने रख रांची जेल भेज दिया। बिरसा के विरुद्ध कोई ठोस आरोप नहीं। फिर भी अंग्रेजों से 2 वर्ष कैद के लोगों ने बिरसा के समर्थन में जेल भरो आंदोलन चला दिया। समस्त दलित जातियों और आदिवासी जगमोहन सिंह जमींदार के पास काम करना छोड़ दिया। उस वर्ष भयंकर अकाल पड़ा, लेकिन किसी जमींदार मिशन ने आदिवासियों की किसी तरह कोई सहायता नहीं की। लोगों ने जंगल में कंदमूल खाकर अपनी जान बचाई। सन 1896 का अकाल संपूर्ण भारत उसके अपने आगोश में लिए। 96 का अकाल का लाखों लोग भूख से मर रहे थे। बिरसा मुंडा एक कदम में साथ रखने वाला युवक था। छोटा नागपुर क्षेत्र रहने वाले लाखों आदिवासी उसके समर्थक थे। उनमें से ये विश्वास समाया हुआ था कि उनका वीर नायक बिरसा एक दिन जरूर लौट कर आएगा और शोषण उत्पीड़न मुक्ति लाएगा। अपनी गिरफ्तारी के बाद रांची जेल में मिलने गए अपने साथी से बिरसा मुंडा ने कहा, मैं फिर वापस आऊंगा। अंग्रेज पादरी, राजा, जमींदार, ठेकेदार, महाजन, हाकिम के उखाड़ फेंकने के लिए एक स्वतंत्र मुंडा राज्य की पुनर्स्थापना के लिए हमारी लड़ाई बंद नहीं हुई। मैं लौटूंगा। बार बार उन गुलाम मुंडा आदिवासियों के मुक्ति आंदोलन के लिए बिरसा मुंडा को 30 नवंबर 1896 को जेल में रिहा किया गया। इसके बाद 1897 बिरसा मुंडा संगठन के मौजूद के सारे आदिवासियों ने बिरसा को अपना नेता माना था। अंग्रेजों सामंतों कानूनों से इनकार कर दिया। विद्रोह में बिरसा के शोषण समाप्त करने का संकल्प आदिवासी विद्रोह आजादी
आज़ादी अधिकार के लिए लड़ाई शुरू की। बिरसा मुंडा ने समुदाय की मान प्रतिष्ठा को ध्यान में रखकर चेतना जगाने बार बार इस बात को दोहराया कि राजा और जमींदार लोग हमारा सुकून चूस रहे हैं, मजबूराई कर दिया, हमारा काम पेट बेकार करना बताया गया है। हमें धोती कपड़े पगड़ी कुर्ता जूता छाता रखना निषेध करते, ये केवल इसलिए कि राजा जमींदार लोगों में फेंके हुए कपड़े झूठा खाना खाकर हम तरह के जीते रहे और पेट बेकारी करते रहे। यदि हमारे पास बच्चा कपड़ा खाना घर संपदा हो जाएगी तो जमींदार के पास काम कौन करेगा? इसलिए हमें कमजोर बनाकर रखा गया। हमें ऊंची जगह बैठने का हक नहीं है, मंदिर के पैसे चढ़ोतने हमारा कोई अधिकार नहीं है, हमें कांसी के बर्तन में खाने का हक नहीं है। इस तरह हमारा सारा अधिकार छीन ले गया। हमें इन सब का विरोध हम दोनों इस तरह साहस बन सकेगा। ये थे बिरसा आदिवासियों दलितों को अपने साथियों जैसा व्यवहार उनके दलितों के साथ किया वैसा ही आदिवासियों के साथ भी किया गया। ये इस बात का सबूत है। बिरसा ने कहा कि तुम्हारी जमीन आंधी में धूल की तरह उड़ गई है। आत्मसम्मान के साथ साथ समाज हो गया। यदि उनमें प्रजागत नहीं करेंगे तो हम अपनी बहू बेटी की इज्जत कैसे बता? यदि हमें आत्मसम्मान की लड़ाई लड़ना है तो इन औरतों को क्या करेंगे? सोचकर बिरसा ने आंदोलन की शुरू में लड़कों स्त्रियों को जंगल में सुरक्षित स्थान भेज दिया। दिसंबर 18 में बातचीत डोका मुंडा के घर बिरसा ने अपनी एक गुप्त बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि खुलकर लड़ाई होगी, मोर्चे की तैयारी करो। लोगों ने आत्मविश्वास जगाया। इस बैठक में बिरसा ने अपने आदिवासी धर्म की पुनरावृत्ति करते हुए संघर्ष रणनीति का सर्जन किया। डोका मुंडा को राजनीतिक प्रचारक को नियुक्त किया गया। सभी प्रमुखों को विद्रोह का वातावरण तैयार करने की जिम्मेदारी दी गई। गुप्त और श्रृंखलाओं से आगू जंगलों की रोड के बिरसा का प्रमुख कार्यक्षेत्र था। वहां से विद्रोह सारे फरवरी 1998 में डोमरी संभव तैयारी ध्यान रखते। फिर नवंबर 18 डोमरी पहाड़ में बैठक हुई। युद्ध की सारी तैयारी पर विचार हुआ। फैसला हुआ कि अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध लड़ा जाएगा, बाद में जमींदारों से निपटा जाएगा। ये सभी ब्रिटानिया झंडे को आग लगाकर स्वतंत्र मुंडा राज्य के शपथ झंडे को खुला आसमान में लहराया और लोगों को युद्ध की शपथ दिलाई। बाद में मुंडा बालों के कंघी नहीं करेंगे, शरीर में गहना और फूल नहीं और नहीं नाचेंगे। सरदारों का पुराना चला आ रहा आंदोलन पूरी तरह से बिरसा आंदोलन में मिल चुका था, क्योंकि अदालत में लड़ने से कोई लाभ नहीं हुआ था। 24 दिसंबर 1899 करीब भारत जब अंग्रेज बड़े दिन शराब के नशे में डूबी मस्त आक्रमण उसी दिन होगा। लेकिन इस युद्ध का आदिवासियों को संदेश देने की समस्या आई, क्योंकि इस समय टेलीफोन टेलीग्राम ने कोई संदेश भागना जैसे युद्ध का लोगों ने किस घर से जानकारी हो सके उनके पास आदि बुलंद नहीं थे। बिरसा ने पुरातन काल से चला आ रहा तरीका मसाला का उपयोग किया। आखिरकार 24 दिसंबर 1899 रात को तीर चलाना आग मसाला का शुरू हो गया और रातों रात कई मिशन कार्यालयों में दफ्तरों को जलाया गया। इस आंदोलन की चपेट में आकर कुछ सामान्य जुलूस के रांची सिंह भूमि रायगढ़ एक बार आकर मचोड़े बिरसा को पकड़ने के लिए ब्रिटिश सरकार ने अपना पूरा जोर लगा दिया। सारे जंगल में बिरसा को फौज निकल पड़ी, लेकिन है को पकड़ पाने में अंग्रेज सरकार बिरसा ने बरसात आई। जिन सभी आदिवासियों बिरसा माता पुत्र का लोगों ने बिरसा में जोड़ देना आजादी का कसम खाई। जब अंग्रेज सामंतों जंगल बिल्ली को लड़ाई की तरह काटा चला खून कटेगा लगा। बिरसा ने उस दिन कहा था कि बड़े जमींदार हुई या ठेकेदार महाजन पूरे लोगों ने बड़े चतुर अंग्रेजों ने इसके विरुद्ध भी एकजुट होकर भगवान बिरसा का अंतिम संघर्ष 1909 को डोमरी पहाड़ पर भगवान बिरसा के अंतिम निर्णय लाई कमीशन की खबर मिली कि विद्रोही डोमरी पहाड़ पर जमा हो रहे पहले के मृत्यु कमीशन स्टेट ने तुरंत समूचे पहाड़ को लेकर प्रदेश दिया। विधवादियों ने करने से इनकार कर दिया। लड़ाई शुरू हो गई। गोलियों का जवाब तीर और पत्थर दिया गया। सैकड़ों मुंडा शहीद हो गए। अंग्रेजों ने डोमरी पर कब्जा कर घायलों को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन बिरसा मुंडा नहीं पकड़ा। 13 से 16 जनवरी बिरसा मुंडा को पकड़ने के लिए भी का अभियान चलाया गया। बिरसा परिणाम घोषित हुआ। मुंडा की जमीन ज्यादा जब्त कर ली गई। आखिरकार पैसे के लालच में गद्दार साथियों के कारण बिरसा मुंडा धोखे से पकड़ा गया था। बंद काम गिरफ्तार उसे जेल में डाल दिया। अंग्रेजों की मान यात्राओं के चलते 9 जून 1900 ईस्वी को बिरसा मुंडा ने जेल में दम तोड़ दिया और मातृभूमि की रक्षा लिए शहीद हो गया। बिरसा मुंडा देश की आज़ादी के लिए बलिदान होकर आज़ादी की प्रेरणा स्रोत बन गई। लेकिन आज जो आदिवासी हैं उनमें बिरसा मुंडा जैसी कोई भावना नहीं है। वो लोभ वो लालच आरक्षण और नौकरी के चक्कर में सत्ता के दलाल बने हुए हैं। निष्कर्ष स्वतंत्रता के लिए स्वतंत्र संघ के इतिहास में आदिवासियों की वीर नायक बिरसा मुंडा सदैव श्रद्धा और प्रेरणा की प्रतीक अमर शहीद कहलाएंगे। यदि निष्कर्ष के रूप इस बात से जारी हो सकती है बिरसा मुंडा केवल आदिवासियों के लिए नहीं आदिवासियों के लिए अंतिम समय तक लड़ते रहे। आदिवासी लड़ाई में कि हम उनके चिंतन विचारों को बढ़ाएं और उनके बताते हुए मनोरंजन सुन करें तो निश्चित रूप से देश की हिफाजत करने में कामयाब हो। बिरसा मुंडा के विचार आज भी अत्यंत प्रासंगिक और हम सब के लिए प्रेरणा के पुंज। ये था साथियों प्रोफेसर जनक सिंह मीणा, जो कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी गुजरात में अभी प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हैं, उनके द्वारा लिखा गया आलेख। और उन्होंने जोधपुर में आदिवासी जो सेंटर है उसका भी नेतृत्व किया है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।